तो चलिए आज पढ़ते हैं हम डाइज। क्या पढ़ने वाले हैं आज हम? डाइज। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही छोटा टॉपिक है, इजी टॉपिक है। क्वेश्चन आपको पता है, 1 से 2 क्वेश्चन आपके पेपर में पूछ लिए जाते हैं। कहां से? डाइज से। चलिए पहले डाइज देखते हैं। डाइज कुछ इस तरह से बनता है। ठीक है, ये क्या है आपका डाइज। पहले इसके अंदर कुछ चीजें समझिए सो दैट आपके कंसेप्ट क्लियर हो कि डाइज के अंदर अगर मैं आपसे बात करता हूं इसके कितने फेजेस होते हैं। क्या इसके कितने फेसेस होते हैं? सबसे पहला क्वेश्चन। अच्छा, फेसेस को हम क्या बोलते हैं? फलक। इंग्लिश में इसको हम बोलते हैं फलक, या मतलब इंग्लिश में फेसेस और हिंदी में फलक या सतह। ठीक है, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट अगर हम बात करें, इसके अंदर कितने एजेस होते हैं। ठीक है, ये पॉइंट होना चाहिए। इसका मतलब होता है किनारे। अगर आप हिंदी में तो हिंदी में देख लीजिए, दोनों में कराया जाएगा। और थर्ड पॉइंट इज वर्टेक्स। क्या हो जाएगा? वर्टेक्सेस। तो वर्टेक्सेस इसके अंदर कितने होते हैं, मतलब जिसे बोलते हैं शीर्ष। क्या बोलते हैं उसे को? शीर्ष। चलिए इनके बारे में बात करते हैं, फिर देखते हैं कि ये क्यों जरूरी है। तो डाइज अगर आप कर रहे हैं और ये चीजें नहीं पता है तो प्रॉब्लम होने वाली है, क्योंकि एक क्वेश्चन जब आ जाता है तो उसके लिए आपको ये चीजें पता होनी चाहिए। तो फर्स्ट देखते हैं अगर हम, तो फेसेस मतलब इसके कितने फेज होते हैं बताइए? 6। आपको पता है, एक ये रहा, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, है ना। तो टोटल कितने फेसेस है? 6। चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करें, इसके अंदर कितने एजेस होते हैं बताइए जल्दी से। एजेस होंगे 12। बहुत बढ़िया। कितने एजेस होंगे? 12। योर इज योर राइट आंसर। 12 कैसे होंगे ये मैं काउंट करवा देता हूं। अब देखिए किनारे क्या होते हैं ये समझिए। किनारे होते हैं ये। अगर मैं ये स्टिक लगाऊं, इसको बनाने के लिए स्टिक्स की कितनी जरूरत है? 1 2 3 4 5 6, है ना। इनको अगर काउंट करेंगे तो कितने बनेंगे? 12। अब अगर अभी तो आपको दिख नहीं रहा होगा, इसको मैं दूसरे डायग्राम से बनाता हूं सो दैट आपको चीजें समझ में आ जाए। ये देखिए इस टाइप से अगर मैंने इसको ऐसे बनाया तो आपको अच्छे से अब क्लियर हो जाएगा कि इसके अंदर कितने क्या है? एजेस हैं। कितने एजेस हैं यहां से क्लियर होगा। देखिए अगर मैं देखो, ये रहा एक, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ऐसे काउंट करते जाइए। 5 6 7 8 9 10 11 और कौन सा रह गया? ये वाला 12। तो कितने हो गए टोटल? 12। तो ये भी तो एक डाइज ही है ना। तो इसको बस हमने 3D फिगर में बना दिए ताकि आप चीजों को अच्छे से देख पाए। चलिए अब हम बात करते हैं वर्टेक्सेस। वर्टेक्स मतलब क्या होता है? शीर्ष। कितने शीर्ष होते हैं यहाँ पे? कोई बताएगा शीर्ष कितने होते हैं? हाउ मेनी वर्टेक्सेस आर देयर? अब देखिए वर्टेक्स किससे बोलते हैं पहले ये समझिए। ये जो पॉइंट है ना, जो तीनों किनारों को जोड़े रखा है, ये वाला जो पॉइंट है ना, तो इनको हम क्या बोलते हैं? वर्टेक्स। क्या बोलते हैं हम इसी को? वर्टेक्स कहते हैं इसी को। तो ऐसे कितने हो जाएंगे ये बताइए? ऐसे कितने हो जाएंगे? अब इधर देखिए, इसमें समझ नहीं आ रहा तो इसमें देखिए, ये जो आप मतलब इन तीनों को जोड़े हुए हैं, इनको काउंट कर लेंगे तो हमारे आंसर वही हो जाएंगे। ठीक है, तो कितने हो गए टोटल हमारे? 8 हो गए नहीं? तो 8 हमारे क्या होते हैं? वर्टेक्सेस होते हैं। 8 हमारे वर्टेक्सेस होते हैं। अब इसकी आपको जरूरत क्यों है कि आपको ये पता होना चाहिए? तो एक क्वेश्चन लिखिए जरा, मैं लिखवाता हूं, बहुत इजी। अगर आपको ये नहीं पता है तो उस क्वेश्चन को आप डील नहीं कर पाएंगे। तो इसका मतलब हमारे फेसेस होते हैं 6, एजेस होते हैं 12, वर्टेक्सेस होते हैं हमारे 8। क्लियर हुआ? अब एक क्वेश्चन। इन अ डाइज, क्वेश्चन लिखिए, इन अ डाइज if its faces its faces are called x in a dice, एक पासे में इसके सतहों को x कहा जाए, and its edges are called y, और इसके एजेस को y कहा जाए, and its vertexes vertexes को हम क्या कहें? z कहें। its vertexes are called z, इसके वर्टेक्स को z कहा जाए। तो आपको बताना है x y माइनस में x कौन में
z माइनस में x, क्या आंसर होना चाहिए? x माइनस सॉरी y माइनस एक्स और z माइनस एक्स क्या होना चाहिए? अब इधर देखिए, पॉइंट इज दैट ये रीजनिंग का क्वेश्चन है एक, जिसके अंदर कुछ भी गिवन नहीं है कोई नंबर, लेकिन आपको थोड़ा सा डाइस के बारे में पता होना चाहिए। तो डाइस के बारे में पता होगा तो इसका आंसर भी निकाल देंगे। कैसे निकलेगा बताइए? अगर हम देखें टोटल फेसेस कितने होते हैं हमारे 6, तो इसको हमने x बोल दिया है, ठीक है। हमारे एजेस कितने होते हैं बताइए? 12, तो y बराबर यहाँ 12 हो जाएगा, और जो वर्टेक्सेस है वो हमारे 8 है। तो इसके अंदर अगर हम वैल्यू पुट करें तो y क्या हो जाएगा? y इज नथिंग बट कितना हो जाएगा? y 12 माइनस 6, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 8 माइनस 6, तो 12 में से 6 गए 6, और नीचे क्या हो गया? 2, तो आंसर विल बी। क्या इतना क्लियर है? अब ये क्वेश्चन वो नहीं कर पाते जिन्हें ना तो वर्टेक्स पता है, ना ही एजेस पता है, ना ही क्या पता है, फेसेस के बारे में नॉलेज है। एक ही क्लास में ये पूरा टॉपिक अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा आपका, आई गारंटी यू। बस अच्छे से पढ़िए, चीजों को नोट डाउन कीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ सकते हैं। तो ये अभी मैंने कराया कि डाइस के ये फेसेस है, एजेस है। अब देखिए, अगर आपके पेपर में इस टाइप का डाइस आता है, ये तो आएगा नहीं, क्योंकि वो ऑपोजिट नंबर पूछते हैं कि भाई अगर यहां 2 लिखा हुआ है तो इसके पीछे ऑपोजिट नंबर क्या आना चाहिए। तो ये तो देगा नहीं, वरना इसमें तो सबको दिख ही जाएगा। वो देगा ये जिसकी आपको केवल 3 फेसेस ही दिखेंगे। कितने? केवल 3 फेसेस दिखेंगे, और 3 क्या होंगे? हिडन होंगे। गॉट माई पॉइंट? चलिए आगे बढ़ते। अब हम देखते हैं इसके कितने टाइप्स हैं। तो ऊपर लिखिए इसके कितने टाइप्स हैं, मतलब डाइस के यहां पे हमने 2 टाइप पढ़ने हैं। कितने? 2 टाइप, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो डाइस की जो काइंड्स हैं, हम काइंड्स बोल सकते हैं। एक आपका हो जाएगा जनरल डाइस। क्या हो जाएगा? जनरल डाइस। सेकेंड विल बी स्टैंडर्ड डाइस। क्या हो जाएगा? स्टैंडर्ड डाइस। अब अगर इसके बारे में आपने चीजें सीख ली तो बस यही पेपर में आता है। डाइस के 2 टाइप हैं या पार्ट हैं, या हम बोले काइंड्स हैं। एक है जनरल डाइस, इसको हिंदी में हम बोलते हैं सामान्य पासा। क्या बोलते हैं हम इसे? सामान्य पासा, ठीक है। इस वाले को हम बोलते हैं मानक पासा। क्या बोलते हैं हम इसको? मानक पासा। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, सामान्य पासा और मानक पासा। सामान्य पासा क्या होता है और मानक पासा क्या होता है, ये अच्छे से समझते हैं, ठीक है। देखिए रीजनिंग में होता है क्या है कि कर तो सभी लेते हैं रीजनिंग वाले क्वेश्चन, है ना, लेकिन आपको क्या करना है? टाइम कम लेना है, टाइम को कम लगाना है उधर, ताकि आपके क्वेश्चन ज्यादा हो पाए। तो अभी मैं बताऊंगा, देखिए पूरा टॉपिक पढ़ाने दीजिए, 10 से 20 सेकंड के अंदर आपके आंसर आने लग जाएंगे। अभी आप शायद 1 मिनट लेते हो, 1.5 मिनट लेते हो, या सोचते हो, या दिमाग में उसे घुमाते हो ना, डाइस को हम दिमाग में घुमाने लग जाते हैं, तो इतना करने की जरूरत नहीं है। तो पहला क्या टाइप आपका? जनरल डाइस। दूसरा है स्टैंडर्ड डाइस। अब ये जनरल डाइस क्या होता है, पहले मैं एक डाइस बना देता हूं, सो दैट आपको चीजें क्लियर हो जाए। एक छोटा सा डाइस, डाइस देखते जाइए कैसे बनेगा, ताकि आपको समझ में आ जाए। अब मैं इसमें कुछ नंबरिंग लिखता हूं, जिसमें लिखना 2, 5, यहां लिख दिया 4, इसमें मैंने लिख दिया 3, 2, 1, ये मैंने कुछ नंबर्स लिख दिए। अब हम ये कैसे आइडेंटिफाई करें कि ये एक जनरल डाइस है या स्टैंडर्ड डाइस है? तो इसकी कुछ कंडीशन होती है, वो लिखनी पड़ेगी आपको। जनरल डाइस की पहली कंडीशन लिखिए जरा। जनरल डाइस की फर्स्ट कंडीशन क्या होती है? फर्स्ट कंडीशन होगी, फर्स्ट कंडीशन इफ, लिखिए, इफ द सम ऑफ एनी 2 adjacent sides is 7, तो वो क्या कहलाएगा? आपका जनरल डाइस। मैं हिंदी में बोल रहा हूं, यदि किसी दो आसन, यदि किसी 2 आसन, हिंदी में बोलते हैं आसन, साइड्स मतलब भुजाओं का योग 7 हो, यदि किसी 2 या किसी भी 2
आसन्न भुजाओं का योगफल 7 हो तो वो क्या कहलाएगा? जनरल डाइस, मतलब सामान्य पासा कहलाएगा। ठीक है, अब देखते हैं क्या है इसका मतलब इंग्लिश में। इफ द सम ऑफ एनी टू, देखिए यहां पे क्या लिखा है? एनी टू। यहां पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एनी मतलब कोई, टू मतलब दो, और एडजेसेंट मतलब होता है आसन। आसन मतलब होता है आसपास। क्या होता है? आसपास। आप समझिए कैसे? आसपास मतलब आसन एडजेसेंट एक दूसरे के बैठे होते हैं, तो एडजेसेंट मतलब क्या होता है? ये तो समझिए आसपास। अब जैसे कि अगर मैं ये देखूं कि क्या ये एक जनरल डाइज है, तो कोई भी दो नंबर उठाओ और उसे ऐड करो, अगर वो 7 बन रहा है तो आपका आंसर क्या होगा? कि वो जनरल डाइज। चलिए इसमें देखते हैं किससे बन रहा है, बताइए जरा। 7 किससे बन रहा है? 5 और 2 से क्या बन रहा है आपको? ये 7 मिल रहा है। तो बस ये क्या हो गया आपका? जनरल डाइज। अब इसका जस्ट उल्टा करेंगे हम, तो वो क्या बन जाएगा? स्टैंडर्डाइज। इसका मतलब इसके अंदर अगर हमें पहली क्वालिटी इसकी लिखनी हो, तो इसके अंदर ये समझ में आता है हमें कि स्टैंडर्डाइज वो होता है जिसके अंदर जो सम है ना, सम शुड नॉट बी 7। ये मैंने शॉर्ट में लिख दिया है, सम यहां 7 नहीं बनना चाहिए। जैसे इधर बताइए, किसी का बन रहा है 3 और 2 5 होते हैं, फिर 3 के साथ 1 4 होता है, 2 के साथ 1 3 बनता है। तो यहां पे तो 7 बन ही नहीं रहे। तो जब सम 7 ना हो, इज नॉट इक्वल टू 7, तो वो क्या हो जाएगा आपका? स्टैंडर्डाइज। क्या इतना क्लियर हुआ? तो यहां पे आपको ये क्लियर हुआ होगा। अब किसी एक में बनेगा। हाँ जी, कौन सा? तो ये बन तो रहा नहीं नहीं, कोई भी देखो, दो साइड पे लेना है और एक बार अगर 7 बन जाता है, ये नहीं कि सब में बनना चाहिए। ये थोड़ी ना कि ये 5 4 9 ये तो 7 नहीं बन रहे। एक कंडीशन होनी चाहिए। यहां भी कोई एक कंडीशन होनी चाहिए थी, लेकिन हमने देखो तीनों पॉसिबिलिटीज निकाल ली। भाई इसके साथ ये कॉम्बिनेशन, इसके साथ ये, इसके साथ नहीं बन पा रहा। नहीं नहीं, उसका मैटर नहीं है। आपका एडिशन जो है एडजेसेंट साइड्स का, वो 7 होना चाहिए। गॉट माई पॉइंट? समझ में आया? तो ये आई होप कि समझ में आ गया हो। आगे बढ़ते हैं। तो ये है जनरल डाइज, ये है स्टैंडर्ड डाइज। अब चीजें दूसरी करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज। अब इसका दूसरा फीचर लिखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। द सम ऑफ opposite sides the sum of opposite sides should not be 7, should not be 7। मतलब मैंने क्या बोला कि अब यहां देखिए, आसपास की दो भुजाओं को अगर हम ऐड कर रहे थे तो 7 बन रहा था, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि अगर मैं ऊपर 4 है तो उसके नीचे क्या होगा। तो अगर हम ये देखें तो उन दोनों का सम 7 नहीं होना चाहिए। चलिए पहले इसे ना समझ करके इसे समझिए। इसे अभी भूल जाइए, पहले इसे समझिए पॉइंट को, बहुत इंपॉर्टेंट। मैं ये क्या बोल रहा हूं, मानक पासा मतलब स्टैंडर्डाइज होता है कि आसपास की दो भुजाओं को ऐड करो 7 नहीं बन रहे। लेकिन इसकी दूसरी खासियत ये होती है कि ऑपोजिट जो क्या होते हैं फेसेस, ऑपोजिट साइड्स या उसके जो फेसेस होते हैं ना, वो हमेशा आपको क्या देंगे? 7। तो क्या मैं ये कह सकता हूं, इधर देखिए, इसका मतलब अगर आपसे पूछ ले कि अगर ऊपर में 1 है तो नीचे में क्या होगा? 6 होगा। कैसे पता चला कि अगर 1 है तो उसका ऑपोजिट 6 ही होगा, क्योंकि दोनों को मिलाकर के क्या बनता है? 7। और अगर मैं आपसे पूछ लूं 2 के ऑपोजिट नंबर क्या आना चाहिए, तो आंसर होगा 5, क्योंकि दोनों मिलाकर के क्या बनेंगे? 7। ऐसी एक कंडीशन और रह गई कि 4 के ऑपोजिट अगर पूछ लिया जाए तो आंसर विल बी 3। तो पहले ये समझिए, इससे आपको ये समझ में आएगा। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्टैंडर्डाइज में जो ऑपोजिट फेसेस है उनका सम हमेशा 7 होता है, लेकिन मतलब आसपास का 7 नहीं होता है। देखिए यही तो लिखा है, ये जो सम है ये आसपास का है, वो 7 नहीं होगा। लेकिन हमें ये श्योरिटी है कि अगर उसने पूछ लिया कि 3 के ऑपोजिट क्या नंबर आना चाहिए, तो आंसर क्या होगा? 4। 7 में से माइनस कर दो। तो ये पॉइंट लिखवा दी। तो अब यहां पे ऐसा नहीं होगा, इधर देखिए, यहां ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहां जो सम है ना, शुड नॉट बी 7, मतलब यहां 7 नहीं होना चाहिए। इसका मतलब अगर आपसे ये क्वेश्चन दे दिया जाए, मैं आपसे पूछूं
कि 4 के ऑपोजिट नंबर बताइए क्या आना चाहिए। अगर 4 ऊपर में है तो नीचे में कौन सा नंबर आना चाहिए, और आपको ऐसे ऑप्शन दिए जाएंगे। पहला ही ऑप्शन आपको मिलेगा 3, दूसरा ऑप्शन 5, तीसरा ऑप्शन 6, या डी ऑप्शन सी एंड डी। क्या आ जाएगा? सी एंड डी मतलब कैन नॉट बी डिटरमाइंड, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। तो इसका मतलब क्या है? हम पता नहीं लगा सकते हैं, उसको डिटरमाइन नहीं किया जा सकता। अब आंसर क्या होना चाहिए बताइए? आंसर यहां पे ये होना चाहिए सी एंड डी, क्योंकि सुनिए ये क्वालिटी तो स्टैंडर्ड की है। और कुछ बच्चे जल्दी से क्या करेंगे, अच्छा 4 तो पीछे 3 होने चाहिए क्योंकि एडिशन करके 7 मिलता है, लेकिन ये भी तो देखो ये डाइस कौन सा था, ये जनरल डाइस था, तो यहां पे आंसर 3 नहीं होगा। ठीक है, अब 5 हो सकता है, आप ये बोल रहे हैं 5 हो सकता है, तो 5 कैसे होगा आप इधर बताइए। ये डाइस था, अगर 4 यहां पे है और 5 इसके बगल में है तो 5 के नीचे होगा कभी? अरे आप बताओ ना, अरे 5 आपके बगल में ही बैठे तो 5 नीचे कैसे होगा? 5 तो हो ही नहीं सकता। अच्छा 4 के मतलब ऑपोजिट में 2 भी नहीं हो सकता क्योंकि उसके बगल में है। अरे भाई समझ में आ रहा है? अब इधर देखिए, इसका मतलब 4 के ऑपोजिट में भैया 2 भी नहीं हो सकते हैं, 5 भी नहीं हो सकता है ना, नहीं हो सकते ना। अब क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है बताना जरा, जो हमें दिख नहीं रहा है। 1 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है। अब आप ये बताओ क्या 3 आंसर होंगे पेपर में? नहीं हो सकता ना, तो इसलिए हम क्या लगाएंगे? सी। हाँ 3 तो बिल्कुल ही नहीं हो सकता, सही बता रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो स्टैंडर्ड हो जाएगा, क्योंकि इधर देखिए ना स्टैंडर्ड की क्वालिटी क्या होती है, 4 3 7, 3 तो वैसे भी नहीं होगा। अब आंसर क्या रहेगा, या तो 1 या 6। तो अब 1 या 6 में से कुछ भी हो सकता है, सो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी एंड डी। तो सी एंड डी हम तब लगाते हैं। समझ में आया पॉइंट? लिखते जाइए अच्छे से। अब मैंने आपको दोनों टाइप के डाइस करा दिए, एक होता है स्टैंडर्ड और एक होता है जनरल। दोनों की खासियत, जो उसके फीचर्स है वो याद रखना, यही पेपर में आपको आगे क्वेश्चन को सॉल्व करने में मदद करेंगे। क्या इतना क्लियर है? तो अभी मैंने बताया, देखिए जनरल डाइस, स्टैंडर्ड डाइस। जनरल में क्या होता है, कोई भी 2 आसपास की भुजाओं को ऐड करोगे तो 7 बनना चाहिए, लेकिन इसमें 7 नहीं बनना चाहिए। और इसके अंदर हम ये नहीं कह सकते कि जो ऊपर है और नीचे उन दोनों को ऐड करके 7 नहीं बनना चाहिए, लेकिन इसमें 7 बनेगा, बनना चाहिए। ठीक है, बस ये क्वालिटीज इनकी होती है, मतलब फीचर्स। आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कि हमें पढ़ना क्या क्या है कि हमारा डाइस पूरा अच्छे से कंप्लीट हो जाए। हमें पढ़ना क्या क्या है कि हमारा डाइस पूरा अच्छे से कंप्लीट हो जाए। टाइप नंबर 1 हम पढ़ेंगे 1 पोजीशन डाइस। हम क्या पढ़ेंगे? 1 पोजीशन डाइस, बहुत इंपॉर्टेंट, 1 पोजीशन डाइस। दूसरा हम पढ़ेंगे 2 पोजीशन डाइस, 2 पोजीशन डाइस, मतलब 2 पोजीशन आपको दी होगी। थर्ड पढ़ेंगे हम मोर देन 2। क्या पढ़ेंगे हम? मोर देन 2 पोजीशन डाइज, मोर देन 2 पोजीशन डाइज, ये भी हम पढ़ लेंगे, मोर देन 2 पोजीशन डाइज। और लास्ट जो आपका रहेगा वो रहेगा आपका ओपन डाइज। क्या रहेगा? ओपन डाइज। एंड आई गारंटी यू इन चारों को करके एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं रहेगा जो ना बने आपसे। तो हमें पहले 1 पोजीशन डाइज पढ़ना है, 2 पोजीशन डाइस, 2 से ज्यादा आ जाए, 2 से ज्यादा मतलब 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, लेकिन जनरली पेपर में क्या पूछेगा? वो 3 वाला। जनरली पेपर में 3 डाइस दिए जाएंगे, 4 वाला भी आ सकता है तो वो और इजी हो जाए। ओपन डाइस आपसे कोई पेपर में पूछ लिया जाएगा। क्या? ओपन डाइस मतलब समझ गए? ऐसे करके ओपन डाइस दिया जाएगा। ये देखिए ऐसा क्वेश्चन, तो उसके चारों पास खुले होंगे ना? हाँ जी, ऐसे दे दिया जाएगा और इस पे कुछ नंबरिंग दे दिया जाएगा, 2 3 6 5 4 1। ठीक है, तो आपसे ये पूछ लेगा कि अगर ये एक ओपन डाइस है ना, और इसको बंद करेंगे, अगर हम इसको क्लोज करेंगे, एक डाइस बनाएंगे, तो आपको बताना है कि 5 के ऑपोजिट नंबर क्या आना चाहिए। तो ये क्वेश्चन आ जाएगा, तो वो हम करेंगे एंड में। ये हमारा ओपन डाइस का क्वेश्चन है, तो हम एंड में करेंगे। बहुत इजी कंसेप्ट, आगे बढ़ सकते हैं। तो अब ऊपर हेडिंग लगाइए 1 पोजीशन डाइज। क्या लिखेंगे? 1 पोजीशन डाइज। वन पोजीशन डाइज काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
देखिए ये इंपॉर्टेंट तो है लेकिन पेपर में नहीं आने वाला है। वन पोजीशन डाइस मतलब एक डाइस दिया गया होगा और आपसे पूछेंगे कि वो स्टैंडर्ड है या आपका वो जनरल डाइस, क्योंकि एक ही क्वेश्चन बन सकता है इसके अंदर, तो स्टैंडर्ड या जनरल डाइस। ठीक है, ये क्वेश्चन बनेगा। अब मैं क्वेश्चंस देता हूं, इधर बना देता हूं। तो अब देखिए आपको ये जो डाइस है ना ऐसे बनाने की जरूरत नहीं है। देखिए पहले मैं एक बना के दिखा देता हूं। ये ऐसे किया आपने, एक छोटा सा बना के दिखा रहा हूं। या तो वो ऐसे पूछेगा या वो ऐसे बना हो सकता है या ऐसे बना हो सकता है, और इसमें कुछ नंबर लिखे होंगे क्योंकि आपको पता है केवल 3 फेसेस ही तो आप देख सकते हैं, सीन जो होंगे 3 फेसेस होंगे। अब और लिख रहा हूं मैं, या तो वो पेपर में ऐसे दे सकता है या ऐसे बनाऊंगा। ठीक है, अब इसमें नंबरिंग दे देगा वो 3 2 ठीक है 6, तो इसमें भी मैं लिख देता हूं 3 2 6। अब आपको ऐसे नहीं बनाना है, अब आपको ऐसे नहीं बनाना, मतलब या तो ये डाइस देगा या ये डाइस देगा, एक ही देगा और आपसे वो पूछेगा कि क्या वो स्टैंडर्ड है या जनरल है, ये आपको बताना है। अब आपको कॉपी में कैसे बनाना है, अपने एक सुटेबिलिटी के लिए आपको ऐसे नहीं बनाना है। देखिए अब मैं आपको शॉर्ट बताता हूं, इसको अगर हटा दूं मैं, ये देखिए अगर मैं इसको हटा दूं और मैं इसको भी हटा दूं, ये मैं आपको बनाने का तरीका बता रहा हूं। तो क्या ऐसे नहीं बना सकते आप? देखिए बहुत इजी हो गया कि दूसरा क्वेश्चन आप बस ये वाई बना दो, तब भी तो समझ में आ रहा है आपको कि ये डाइस बना हुआ है। नहीं समझ में आ रहा तो मैं नंबरिंग देता हूं कुछ, ये लीजिए 6 1 3। अब क्वेश्चन लिखते जाइए, ऐसे बनाइए वाई और क्वेश्चन लिखते जाइए। थर्ड क्वेश्चन यू हैव इज ऐसा क्वेश्चन 4 2 3, एंड फोर्थ क्वेश्चन यू हैव इज, फोर्थ क्वेश्चन लिखिए, बनाइए डायग्राम 2 6 और हम देते हैं 4। चलिए 4 5 क्वेश्चन, ठीक है ना। एक क्वेश्चन और देता हूं मैं आपको, फिफ्थ क्वेश्चन। 2 4 2 4 3, अगर ये एक डाइस है सो आपको बताना है कि 4 के ऑपोजिट क्या आना चाहिए, 4 के ऑपोजिट क्या आना चाहिए। पहली बात तो देखिए वो वन पोजीशन डाइस में यही क्वेश्चन पूछेगा कि वो स्टैंडर्ड है या जनरल है, वो यही पूछेगा बस, स्टैंडर्ड है या जनरल है। ठीक है, अब आप जल्दी जल्दी मुझे आंसर बताते जाइए कि ये जो पहला क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन, ये कौन सा डाइस है, स्टैंडर्ड है या जनरल, आप ये बताएंगे बस। तो आंसर बताइए पहले का क्या होना चाहिए, स्टैंडर्ड या जनरल डाइस। कैसे पता चला हमें स्टैंडर्ड है या जनरल है? स्टैंडर्ड है। कैसे? अगर कोई भी ऐड करोगे, जैसे इसको ऐड किया 7 नहीं बन रहा, इसको ऐड किया 7 नहीं बन रहा, इसको ऐड किया 7 नहीं बन रहा, तो जब 7 बन ही नहीं रहा तो ये कौन सा डाइस है, स्टैंडर्ड। आगे बढ़िए, सेकंड का आंसर बताइए, स्टैंडर्ड या जनरल। जनरल। कैसे पता चला, 6 और ये इसका कॉम्बिनेशन बन रहा है, तो ये हमारा आंसर विल बी 7, और 7 हमारा जब सम हो जाता है तो ये हो जाता है जनरल डाइस। क्या हो जाता है, जनरल डाइस। चलिए थर्ड का आंसर बताइए, 4 3 बन रहा है, 4 और 3 का कॉम्बिनेशन बन रहा है, बाकी और बने या ना बने, पहली बात बनेंगे नहीं, एक ही बनेगा 7, तो क्या हो जाएगा यहाँ भी हमारा जनरल डाइस। चलिए इसकी बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड डाइस। कैसे पता चला हमें, कोई भी 7 नहीं बन रहा है तो इज नॉट इक्वल टू 7, तो ये हमारा हो जाएगा स्टैंडर्डाइज। अब ये क्वेश्चन बताना, ये नहीं बताना आपको जनरल है स्टैंडर्ड, मुझे ये बताइए 4 के ऑपोजिट नंबर क्या आना चाहिए, 3। अच्छे से समझिए, ऑप्शन दे देता हूं 3, ठीक है, 2 5 और सी एंड डी, अच्छे से समझिए। हाँ जी, अब मैंने ऑप्शन दे दिए, ये ए ऑप्शन, ये बी ऑप्शन, ये सी और ये डी। क्या आंसर होना चाहिए, क्या लगा है आपको, डी। कुछ बोल रहे हैं 4। चलिए लेट्स सी, अब मैं बताता हूं। पहले आपको ये देखना है कि ये स्टैंडर्ड है या जनरल है, बताना कौन सा है ये कौन सा है, जनरल। बस ये गलती हो गई छोटी सी, क्योंकि ये जनरल है ना, इधर देखे ना, जनरल है 4 3 7, तो कहने का मतलब हम ये नहीं कह सकते कि 4 के ऑपोजिट नंबर क्या आएगा, 3। और हम वैसे भी नहीं बोल सकते, इधर देखिए, क्योंकि अगर ये एक डाइज है, जब 4 के बगल में ही 3 बैठा है तो पीछे तो हो नहीं सकता। नहीं समझ में आया?
एक पॉइंट एलिमिनेशन मेथड, तो 3 तो हो नहीं सकता। अच्छा, 4 ही तो पूछो, 4 के ऑपोजिट क्या आएगा? अगर 4 के बगल में 2 बैठा है तो यहां भी 2 भी नहीं आ सकता, तो 5 हो सकता है भाई, लेकिन 5 के अलावा कौन सा नंबर हो सकता है? 1 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है ना। लेकिन फिर कंडीशन कौन सी बन रहेगी कि 4 के ऑपोजिट क्या नहीं होगा? 3। अच्छा ये हो सकते हैं, लेकिन हमारा आंसर क्या होगा? सी। होने को तो पॉसिबिलिटीज बहुत सारी हो सकती, आंसर विल बी। तो ये इतना ही है, इसमें कोई बहुत ज्यादा खास क्वेश्चन आपसे नहीं पूछ लेंगे, तो हमारा ये टाइप हो चुका है ओवर। तो 1 पोजीशन डाइज इतना ही होगा, जिसमें आपसे स्टैंडर्ड पूछेगा या क्या पूछेगा। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन दे दूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब क्वेश्चन लिखिए इसी के अंदर, 1 पोजीशन डाइज में ही पहले क्वेश्चन लिखिए। हाँ जी, हाँ देखो देखो, आप खुद देखो, मैंने ये पूछा था इसके 4 के ऑपोजिट क्या है। तो आप सबसे पहले ये देखेंगे स्टैंडर्ड है या जनरल है। तो ये कौन सा स्टैंडर्ड? कहाँ है? जनरल है, क्योंकि मैं देखिए मतलब आसपास के कोई भी 2 फेसेस को ऐड करता हूं तो वो 7 बन रहा है, तो वो जनरल होता है। ऑपोजिट में वो तो स्टैंडर्ड में बनता है। पहले आपको ये देखना है कि ये जनरल है या स्टैंडर्ड है, ये देखना है। तो आपको पता है जनरल। अब जनरल की दूसरी खासियत क्या होती है कि ऑपोजिट फेसेस शुड नॉट बी 7, तो 7 नहीं होना चाहिए। लेकिन हम जल्दीबाजी में क्या कर देंगे, अच्छा 4 का पूछा तो 3 लगा देंगे, लेकिन वो गलत है ना। समझ में आया? नहीं आया अभी भी? आप हाँ, आपको फिर अभी दोबारा समझिए स्टैंडर्ड और जनरल में क्या खासियत होती है। आसपास के अगर 2 साइड्स को जोड़ेंगे तो 7 बनेगा, तो वो जनरल है या नहीं। अब जनरल का दूसरा रूल देखो, मैंने क्या कराया था। जनरल का ही दूसरा रूल मैंने लिखवाया था कि ऑपोजिट फेसेस का जो सम है वो 7 नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। इसका मतलब मैं ये नहीं कह सकता कि अगर यहां 4 है तो पीछे 3 रहा होगा, क्योंकि 7 जब नहीं है, यही चीज समझनी है। ठीक है, अब अगर ये समझ में आ गया स्टैंडर्ड और जनरल, तो इसका आंसर आप दे दोगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूं। देखिए, 4 डाइजेस आर थ्रोन, इसी के अंदर लिखिए जरा, एक क्वेश्चन है। 4 डाइजेस आर थ्रोन ऑन द फ्लोर, 4 dices are thrown on the floor, 4 dices are thrown on the floor. The sum of all 4 faces, the sum of all 4 faces is 13, is 13, 13 is 13। उनका सम कितना है? 13 है। Because all the 4 dices, because all the 4 dices show 4, 3, 2 and 1, ऐसे लिखिए 4, 3, 2 and 1। Find the sum of all the 4 dice, find the sum of all the 4 dices touching the floor, touching the floor, touching the floor। तो मैंने क्वेश्चन किसका दिया? स्टैंडर्ड का। ऑप्शंस आर 12, 14, 15 या डी ऑप्शन, सी एंड डी। ठीक है, अब पहले क्वेश्चन समझ लीजिए, मैं आपको समझा देता हूं ना क्वेश्चन क्या है। थोड़ा अजीब सा क्वेश्चन आपको लग रहा होगा। देखिए, मेरे पास 4 डाइज है, मेरे पास कितने? 4 डाइज है, मैंने ऐसे फेंक दिए फ्लोर पे। तो कुछ ऐसी स्थिति बन रही है, समझिए कुछ ऐसा बन रहा है। ये 4 डाइज है और जब ये फ्लोर पर आए तो कहने का मतलब है ये जो ऊपर नंबर है ना, ये जो नंबर दिए मैंने, ये यहां दिख रहे हैं 4, 3, 2 और 1। अब आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया है कि ये जो नीचे सरफेस टचिंग है कि भाई इसके नीचे, इसके नीचे, इसके नीचे, इसके नीचे ऐसे क्या नंबर होने चाहिए और उनका एडिशन क्या होना चाहिए, बस मैं ये पूछ रहा हूं। तो कौन बताएगा? 12, 14, 15 या सी एंड डी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
अब इसका आंसर ऐसे पता चलेगा कि उसने पहले ही दे दिया, इधर देखिए स्टैंडर्ड डाइज है, दे दिया है नहीं? अच्छा स्टैंडर्ड अगर डाइज है, आप बताइए स्टैंडर्ड की क्या क्वालिटी होती है कि अगर ऊपर में 4 है तो नीचे में कितना होगा भाई, बताना जरा, 3 होगा या नहीं होगा? अरे भाई दोनों का एडिशन कितना होता है? 7। स्टैंडर्ड की क्वालिटी देखो, क्वेश्चन में लिखवाया मैंने 4 स्टैंडर्ड, अच्छा स्टैंडर्ड नहीं लिखवाया, अच्छा सॉरी फॉर, लिख लीजिए 4 स्टैंडर्डाइजेस, अच्छा मैं भूल गया, स्किप हो गया हुआ है ना, 4 स्टैंडर्डाइजेस हाँ आर थ्रोन ऑन द फ्लोर, ये सही। अब आप ये बताइए अगर ऊपर 3 है तो नीचे कितना रहा होगा? अरे भाई 4 रहा होगा या नहीं? अगर ऊपर 2 है तो नीचे कितना रहा होगा? 5। अगर ऊपर 1 है तो नीचे कितना रहा होगा? 6। समझ में आया पॉइंट? बस अब बस उसने यही तो पूछा था कि सबको ऐड कर दो और आंसर कितना होगा, बताना कितना होगा? 6 5 11 4, 6 5 11 4 15 और 3, अच्छा इसमें तो ऑप्शन ही नहीं है, जस्ट वेट फॉर अ व्हाइल, हमने ऑप्शन गलत तो नहीं दे दी, अच्छा ये ठीक है उसमें क्वेश्चन में, ठीक है कोई बात नहीं, ये भी ठीक है, वैसे ये 5 था यहाँ पे, है ना, ये क्या दिया होता उसने, ये जो नंबर है ना ये 5 है, वो क्वेश्चन कोई नहीं चेंज हो, देखिए आंसर वो भी ठीक है ना, वो भी है, लेकिन मैंने ऑप्शन गलत दे दिए थे, हालांकि उसने क्वेश्चन में क्या दिया होता कि 4, ऊपर जो नंबर दिख रहे हैं 4 है, 3 है, 2 और 5 है, अब बताओ 5 है तो यहाँ कितना आएगा, यहाँ कितना आना चाहिए? 2 आना चाहिए, नहीं 2 आना चाहिए, तो इसको ऐड करना, 5 4 9 3 12 और 2 5 2 7 4 11, 11 और 3, समझ में आया पॉइंट? और ये क्यों हो पा रहा है? क्योंकि ऊपर स्टैंडर्ड लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है ऊपर? स्टैंडर्ड। तो हमें ये समझ में आया कि जनरल क्या होता है, स्टैंडर्ड क्या होता है। 14 बन रहा है, 5 2 7 4 11, अच्छा हाँ जस्ट वेट फॉर अ व्हाइल, सॉरी फॉर दैट, 4 है, 3 है, 2 है, 5 है, तो 4 के पीछे 3, 3 के पीछे 4, 2 के पीछे 5, 5 के पीछे 2, हाँ जी ठीक है वो सम गलत हो गया होगा, सॉरी, ठीक है आगे बढ़ सकते हैं, क्लियर? तो अब वो कुछ भी दे दे, अगर समझिए अगर वो स्टैंडर्ड ना दे करके अगर वो लिख देता है जनरल, तो बताइए आंसर क्या होना चाहिए था? अब आंसर होना चाहिए था सी एंड डी, क्यों? क्योंकि जनरल में हमें नहीं पता है कि यहाँ क्या आएगा, यहां भी नहीं पता, यहां भी नहीं पता, यहां भी नहीं पता, तो आंसर विल बी सी एंड डी, क्योंकि उसने अगर जनरल दिया होता। तो ये था 1 डाइज पोजीशन, ऊपर लिखिए 2 पोजीशन डाइज, ऊपर हेडिंग लगाइए 2 पोजीशन डाइज, 2 पोजीशन डाइज। टाइप नंबर 2 क्या है? 2 पोजीशन डाइज, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए 2 पोजीशन डाइज में भी आपको अलग अलग टाइप्स दिखेंगे, पहला टाइप आपको दिख सकता है 1 कॉमन डिजिट, क्या दिखेगा आपको? 1 कॉमन डिजिट, सेकंड आपको मिल सकता है 2 कॉमन डिजिट, क्या मिलेगा? 2 कॉमन डिजिट, थर्ड आपको मिलेगा नो कॉमन डिजिट, नो कॉमन डिजिट, बहुत इंपॉर्टेंट, 1 कॉमन डिजिट, इसके अंदर भी सब पार्ट्स है, और अगर आपने ये कर लिया ना पोजीशन वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत, 2 पोजीशन वाला, तो इधर से ही सारे क्वेश्चन आपके बनना स्टार्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ सकते हैं, चलिए अब 2 पोजीशन डाइज में देखते हैं क्वेश्चन कैसे पूछेगा। क्वेश्चन ये है कि मैं पहला क्वेश्चन कंप्लीट बना ही देता हूं, कंप्लीट वीडियो बता देता हूं। अब इधर देखिए, ये ए डाइज है और ये है बी, अब मैं यहां नंबरिंग दे देता हूं, यहां है, यहां नंबरिंग है 6 3 1, फिर लिखा है 6 4 5, ठीक है। अब आपसे ये बोलेगा, क्वेश्चन ऐसे लिखा होगा कि एक ही डाइस की ये दूसरी स्थिति है ना, एक डाइस है उसको मैंने मोड़ के ऐसे कुछ कर दिया है, एक डाइस था उसको मोड़ करके मैंने ऐसे कर दिया, ये कोई 2 अलग अलग डाइस नहीं है, डाइस एक ही, उनकी स्थिति बदल गई, पोजीशन बदल गई,
तो आपसे पूछेगा कि आप ये बताइए 6 के ऑपोजिट नंबर क्या आना चाहिए, 6 के ऑपोजिट नंबर क्या आना चाहिए। ठीक है, अब ऑप्शन भी देख लीजिए। फर्स्ट ऑप्शन होगा आपका, फर्स्ट ऑप्शन ही होगा 1, सेकंड ऑप्शन होगा आपका 5, है ना, और जो सी ऑप्शन होगा वो आपका होगा 2, और डी ऑप्शन जो आपका होगा सी एंड डी। ये आपके ऑप्शंस दिए जाएंगे। चलिए बताइए, पहले देखते हैं कि आप क्या आंसर देते हैं, उसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगा कि शॉर्ट ट्रिक में कैसे करना है, और क्वेश्चन यहीं से ही पूछे जाएंगे सबसे ज्यादा। ठीक है, तो अब हम ये नहीं करेंगे, पहले समझिए, हम ये नहीं करेंगे कि हम ये देख लेंगे स्टैंडर्ड है या जनरल है, ऐसे नहीं कर रहे हैं। अब वो वन पोजीशन के लिए था, केवल वो वन पोजीशन के लिए था। ठीक है, अब अगर दो डाइस आ जाए, उसकी स्थिति बदल जाए, तब हमें ये नहीं देख, वरना तो भाई क्वेश्चन में कुछ रह ही नहीं गया। आप इससे ही पता लगा लोगे कि जनरल है या स्टैंडर्ड है, उसकी थ्योरी लगा दोगे आपने, तो वो तो गलत हो जाएगा। आप समझिए होगा क्या। अब इसके लिए एक फॉर्मेट बताता हूं, एक ट्रिक बताता हूं, शॉर्ट ट्रिक कैसे। ट्रिक क्या है कि आपको या तो इसको क्लॉकवाइज घुमाना है। कैसे घुमाना है आपको, या तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। कैसे घुमाना है, एंटी क्लॉकवाइज। अभी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज क्या है ये समझिए। आपको क्या करना है कि इसमें मैंने पहला लिखवाया वन कॉमन डिजिट। क्या लिखवाया, वन कॉमन डिजिट। कॉमन डिजिट है या नहीं, कौन सा नंबर कॉमन है इसमें बताना जरा, नंबर कौन सा है कॉमन, 6। तो 6 और 6। अब यहां आपको या तो क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की तरह ऐसे घुमा देना है, या एंटी क्लॉकवाइज उल्टा डायरेक्शन में घुमा देनी है। मतलब यहां से आपने कॉमन पकड़ा और इसको ऐसे घुमा दिया, और एंड वहीं पे ही आना है जहां पे वो थर्ड नंबर लिखा हो। ऐसे यहां से आपने घुमाया और उसी नंबर पे चलेगा, कर दिया इतना। तो इतना करते ही आपका आंसर आ गया। देखिए, जब मैंने इसको क्लॉक घुमाया तो इसको भी क्लॉक घुमाऊंगा, लेकिन अगर मैं इसको एंटी घुमाऊंगा तो इसको भी एंटी क्लॉकवाइज घुमाना पड़ेगा। हाँ जी, एक ही फॉर्मेट में। अब यहां से आंसर आ जाएंगे। तो आपने पहले 6 लिखा, फिर दूसरा नंबर लिखा 1, फिर लिखा 3, मतलब ऐसे जा रहा है ना ये, तो उस नंबर को लिख दो। ऐसे यहां पे भी करो, पहले आप 6 लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे 5 लिखेंगे, और फिर लिखेंगे 4। तो अब देखिए यही आपके आंसर्स हैं। ये आंसर्स कैसे हैं कि 4 के पीछे क्या आएगा आंसर, 3। क्या आना चाहिए, ये यही आंसर आ रहा है आपके, 4 के पीछे 3, 3 के पीछे 4, अगर क्वेश्चन पूछा होता। 5 के पीछे 1 और 1 के पीछे 5, लेकिन हमें क्वेश्चन क्या पूछा इसने। अब आप ये बताओ, 6 2 बार तो नहीं आ सकता भाई, 1 से 6 तक के बीच में कौन सा नंबर रह गया, 2। तो बस यही हमारा आंसर है। उसने पूछा है 6 के ऑपोजिट क्या है, तो आंसर विल बी। समझ में आया। तो आप क्लॉक घुमाओ या एंटी क्लॉक घुमाओ, दोनों से आंसर सेम ही आने वाला है। दोनों से आंसर क्या आएगा, सेम बनेगा, लेकिन घुमाना, हाँ सेम ही तो करनी है। दो दो सेम है तो डिजिट, क्या बोल रहे थे, मतलब एक इसमें 6 है, फिर 3 है, फिर 1 है। अगर सिर्फ इधर भी यही रहे तो फिर क्वेश्चन ही क्या रह जाएगा, ऐसे दो क्यों देंगे फिर वो आपको, है ना। तो ये कह रहे सेम ही ऐसा आ जाए। अभी सारे टाइप हो जाएंगे तब चीजें आपको क्लियर हो जाएगी। कॉमन देखना है, ऊपर लिखा है ना, ये देखिए पहला टाइप क्या है, कॉमन डिजिट। तो एक कॉमन डिजिट होगी उसमें, बस उसी को ध्यान देना है आपने। ठीक है, और वहीं से घुमा। अब चलिए, आप क्लॉक नहीं तो आप एंटी क्लॉकवाइज घुमाना चाहते हैं, तो आप ये बताइए यहीं से ही घुमाएंगे तो उल्टी तरफ यूं घुमा देंगे या नहीं। तो अब कहां रुकेगा, 1 पे। फिर ऐसे उल्टा घुमाओ ऐसे, तो कहां रुकेगा, 5 पे। तो आंसर तब भी अलग नहीं होंगे, क्योंकि अब आप लिखेंगे 6, फिर क्या लिखेंगे 3, फिर क्या लिखेंगे 1। तो ऐसे सेकंड में क्या लिखेंगे 6, फिर लिखेंगे 4, फिर क्या लिखेंगे 5। क्या आंसर में चेंज हुआ, कोई नहीं हुआ। तो इतना घुमाने की वैसे जरूरत नहीं है, क्लॉकवाइज घुमा दो या एंटी क्लॉकवाइज घुमा दो, आपका आंसर निकल जाएगा। अब बच्चे कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को, दिमाग में घुमाते हैं वो, ना कि अगर मैं इसको ऐसे घुमा दूं, ऐसे घुमा दूं, शायद ऐसे बन जाए। तो भाई वहां आपका बहुत टाइम लग जाने वाला है, 1 से 2 मिनट लग जाएगा। लेकिन अब ये तो फर्स्ट मेथड था, ये क्या था, फर्स्ट मेथड। सेकंड मेथड बताता हूं मैं आपको, सेकंड मेथड। इसको रब कर दूं, तो आप किसी से भी करो, क्लॉक से भी घुमा दिया मैंने और एंटी क्लॉक से भी। अब सेकंड मेथड होता है एलिमिनेशन मेथड। क्या बोलते हैं इसे, एलिमिनेशन मेथड। अभी एलिमिनेशन मेथड क्या है ये समझिए। एक तो क्लॉक और एंटी क्लॉक वाइज घुमा दोगे, एलिमिनेशन। और थर्ड मिसिंग नंबर। मिसिंग नंबर क्या हो जाएगा, मिसिंग नंबर। इसी के अंदर ये पॉइंट्स लिखते हैं। ये देखो, इसका आंसर ना इन तीनों से निकल सकता है। पहला तो मैंने बता दिया आपको।
अब समझिए, यहां 2 नंबर कौन से कॉमन, मतलब एक कौन सा डिजिट थी जो कॉमन थी, 6, और क्वेश्चन उसने क्या पूछ लिया, 6 के ऑपोजिट। आप ये बताओ, एलिमिनेशन मेथड से जाएंगे हम। आप एक इतना सा समझिए, जब उसने 6 के नीचे पूछा है और यहां भी 6 के पीछे पूछा है कि क्या होना चाहिए, तो आपके अंदर इतना सेंस है कि अगर 6 के बगल में 1 है तो भाई 1 तो आ ही नहीं सकता। सही है एकदम हमारी बात। और 6 के बगल में ही 3 है तो 3 भी नहीं आ सकता पीछे। अरे भाई पीछे नहीं समझे? अच्छा यहां पे भी देख लेते हैं, अगर 6 के बगल में 4 बैठा है तो पीछे तो आ ही नहीं सकता, और 6 के बगल में ही अगर 5 बैठा है तो पीछे कहां आएगा भाई? तो अब बचा क्या नंबर आपका, 2। नहीं हो गया, तो एलिमिनेशन मेथड ये हो। अब एक बताता हूं मिसिंग नंबर, इसी से 5 सेकंड में आ जाएगा। अब इधर देखिए, 1 से 6 तक के अंदर सारे नंबर है, केवल एक ही नंबर नहीं है, वो कौन सा है, 2। तो इसका मतलब 6 2 बार तो आ नहीं सकता है। इसका मतलब हमें यही पता है कि मिसिंग नंबर वो कौन सा है, 2 ही है, और 2 ही इसका आंसर है। समझ में आ गया? लेकिन ये दोनों मेथड ना फेल हो जाते हैं आगे जाकर। ये दोनों मेथड कब फेल हो जाएंगे, और आपको काम यही आएगा, ये वाला बेस्ट तरीका, इससे बेस्ट नहीं हो सकता। क्यों? ये क्वेश्चन था, मैं इसमें ये नहीं पूछ रहा, समझिए, मैं आपसे क्वेश्चन ये नहीं पूछ रहा हूं कि 6 के ऑपोजिट क्या है, मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, आप बताइए 5 के ऑपोजिट क्या है। मैं आपसे पूछ रहा हूं 5 के ऑपोजिट क्या है। वैसे तो आपको पता है, क्लॉक घुमा दोगे क्या आंसर है, 1। देखो ना 5 के ऑपोजिट 1। लेकिन अगर मैं इससे करूं एलिमिनेशन से तो नहीं हो पाएगा। क्यों? देखो हमें 5 के ऑपोजिट पूछा है, तो 5 के ऑपोजिट 6 तो नहीं हो सकता, ये ठीक है एकदम कंफर्म। 5 के ऑपोजिट 4 भी नहीं हो सकता, लेकिन यहां तो नहीं ना 5। तो अब क्या क्या हो सकते हैं आप बताना, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, नहीं? तो कहने का मतलब है आप इसको फॉलो करो तो इससे 110% आंसर आएगा श्योरिटी के साथ। आगे बढ़ सकते हैं? तो अब आपको क्लॉक और एंटी क्लॉक ही घुमाना है, और अब मुझे आंसर बताना है। देखिए, अगर 2 नंबर कॉमन है और वही नंबर के पीछे का पूछ लिया जाए तब तो बहुत इजी है। अब आप मिसिंग नंबर कर लो, एलिमिनेशन मेथड कर लो, किसी से भी कर लो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूं। अब क्वेश्चन में सेकंड क्वेश्चन लिखिए जरा। ये है 2, 3 और ये है 6। नेक्स्ट क्वेश्चन 3, 5, 4। क्वेश्चन है 3 के ऑपोजिट नंबर बता दीजिए, जल्दी बताइए। थर्ड क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, क्वेश्चन लिखते जाइए। अब थर्ड क्वेश्चन यू हैव इज, यहाँ है 3, यहाँ है 2, यहाँ है 1। ठीक है, फिर मैं दे देता हूं 1, 6, 4। तो अब आपको बताना है यहाँ 6 के ऑपोजिट नंबर क्या आना चाहिए, 6 के ऑपोजिट नंबर क्या आना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन लिखिए जल्दी जल्दी, शॉर्ट में लिखना है, ऐसे ही शॉर्ट में लिखना है, इसी तरह से शॉर्ट में इसी तरह लिखिए। थर्ड क्वेश्चन मैं आपको दे देता हूं, यहां लिखा हुआ है सी डी बी बी ई एफ। तो फिर से आपसे वो क्वेश्चन पूछेगा, क्या बताइए डी के ऑपोजिट नंबर बताना है आपने, क्या बताना है, डी के ऑपोजिट नंबर क्या आना चाहिए, डी के ऑपोजिट नंबर क्या आना चाहिए, डी के ऑपोजिट नंबर क्या आना चाहिए। ठीक है, एक क्वेश्चन दे देते हैं, फोर्थ क्वेश्चन नंबर 4। एक साथ सारे हो जाएंगे। यहाँ है परसेंटेज, हैशटैग, कॉपीराइट, सॉरी @ फिर आपको दी जाएगा कॉपीराइट, परसेंटेज, और हम दे देते हैं आपको डॉलर। डॉलर है ना? तो आपसे वो पूछेगा, आपसे पूछेगा परसेंटेज के ऑपोजिट क्या आना चाहिए, परसेंटेज के ऑपोजिट क्या आना चाहिए, परसेंटेज के ऑपोजिट क्या आना चाहिए। ठीक है, परसेंटेज के ऑपोजिट क्या आना चाहिए। ऑप्शन दे देता हूं मैं, ट्रायंगल आना चाहिए, परसेंटेज के ऑपोजिट ट्रायंगल आना चाहिए, या डॉलर आना चाहिए, या @ आना चाहिए, या कॉपीराइट आना चाहिए। अब देखिए, डाइस के क्वेश्चन जरूरी नहीं नंबर से है, वो अल्फाबेट से भी दे सकता है, या कोई साइन साइन बनाओ वो भी दे सकता है। तो बहुत इजी है, सारे क्वेश्चन बहुत इजी है।
चलिए फर्स्ट का आंसर क्या होगा? 1। पक्का? कैसे घुमाया आपने, क्लॉक या एंटी? कैसे भी घुमा लो ना, क्लॉक या एंटी। लेकिन हमें ये देखना है इसमें 1 डिजिट कॉमन होनी चाहिए। कौन सा कॉमन है? ये 3 2 और सॉरी 3 और यहाँ पे 3 हो गया, यहाँ 3 हो गया, तो इसे आप ऐसे घुमाएंगे तो इसे भी ऐसे घुमाना पड़ेगा। क्लॉक में ज्यादा बेस्ट है, जल्दी हो जाएगा क्लॉक, है ना। तो इधर लिखा आपने 3, यहाँ लिखा 2, यहाँ लिखा 6, फिर क्या लिखा 3, फिर लिखा 4 5। अब आपको क्या बताना था? 3 के ऑपोजिट, तो आंसर क्या हो जाएगा बताइए? 1। हाँ जी 1, तो 1 विल बी द राइट, क्योंकि सारे नंबर है तो एक ही नहीं है। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़िए, ये थोड़ा आंसर बताइए थर्ड का। हाँ जी जल्दी जल्दी करते जाइए। ये एक ए स्थिति है, ये बी है ना, एक ही डाइस है, उसी की स्थिति। क्या हो जाएगा? 5। कैसे पता चला आपको बताइए? एक कॉमन है, यहाँ भी एक कॉमन है, तो हम इसको अब क्लॉक घुमा लेते हैं एक बार, है ना, सॉरी एंटी घुमा लेते हैं, एंटी क्लॉकवाइज, है ना। एक बार क्लॉक था, एक बार एंटी घुमा लिया हमने। तो एक यहाँ लिखा, फिर क्या लिखा हमने? 3 लिखा, और फिर क्या आएगा? 2। ऐसे यहां से लिखेंगे हम 1, फिर क्या लिखेंगे? 6 और फिर 4। तो आप बताइए उसने क्वेश्चन क्या पूछ लिया है? 6 के ऑपोजिट। तो 6 के ऑपोजिट क्या हो जाएगा मैडम? 5 कौन बोल रहा था अभी? 5 भी तो आया था शायद आंसर। 3 के ऑपोजिट 6 के ऑपोजिट, समझ में आया? 5 इसलिए आपने जल्दी में बोल दिया कि एक नंबर मिसिंग है, लेकिन क्वेश्चन वो तब होता है जब एक अगर कॉमन है और एक के पीछे पूछा जाता, नहीं समझ रहा, तब वो आता आंसर। आप 6 पूछा है उसने, वो नहीं पूछा है कि एक के ऑपोजिट क्या है। अब एक का तो पता ही है आपको, एक के ऑपोजिट जो नंबर नहीं दिख रहा है। चलिए उसका आंसर बताइए। सी डी बी बी ई एफ, तो बी के ऑपोजिट एफ, सभी का आंसर ए आंसर आना चाहिए। चलिए देखते कैसे इसको घुमाएंगे। कौन सा नंबर अल्फाबेट कॉमन है? बी। बी कॉमन, बी कॉमन, तो घुमा दो बी डी सी, ऐसे घुमा दिया मैंने, क्या हो जाएगा? बी एफ और ई हो जाएगा नहीं। अब उसने बी का आंसर नहीं पूछा है, उसने क्या पूछा है? तो आंसर विल बी एफ। बहुत बढ़िया, समझ में आ रही चीज है, जल्दी जल्दी नोट डाउन करते जाइए। ये आंसर बताइए आप लोगों में से, ये मतलब साइंस है, सिंबल्स है, परसेंटेज, हैशटैग और ये ऐसे ना। बताइए क्या आएगा? परसेंटेज के ऑपोजिट क्या नंबर आना चाहिए? क्या आना चाहिए मतलब साइन? क्या आना चाहिए जल्दी बताइए, बहुत इजी तो है। हैशटैग आना चाहिए। आप समझिए यहां पे दोनों चीजें कॉमन है या नहीं? ये भी कॉमन है, परसेंटेज ये भी कॉमन है, और क्वेश्चन निकालना भी कॉमन है। तीनों चीज वही पूछ ली, इसका मतलब अब जो हमारा मिसिंग है वही तो आंसर है। तो आंसर क्या है? ट्रायंगल। देखो ना भाई ये, और अगर नहीं है तो आप फुल में कर लो कि ये कॉमन है तो इसको मैं ऐसे घुमा रहा हूं, तो इसको भी मुझे ऐसे घुमाना पड़ेगा। तो मैं लिखूंगा परसेंटेज, फिर लिखूंगा हैशटैग, फिर लिखूंगा @। तो यहाँ पे परसेंटेज, फिर क्या आएगा? कॉपीराइट, और फिर आएगा लास्ट $, यही तो आएगा। तो आप देखिए ये तो एक दूसरे के ऑपोजिट हो गए, ये भी एक दूसरे के ऑपोजिट, लेकिन हमें क्वेश्चन पूछा है सॉरी परसेंटेज के ऑपोजिट क्या होगा, तो क्या होगा आंसर? ट्रायंगल, क्योंकि ये सब तो हो ही नहीं सकते, ये तो इनके ऑपोजिट है, तो आंसर विल बी ट्रायंगल। आई होप समझ में आ गया हो। आगे बढ़ सकते हैं। अब ऊपर लिखिए 2 कॉमन डिजिट, ये 1 कॉमन डिजिट था, लिखिए 2 कॉमन डिजिट, इसमें लिखा नहीं आपने? देखिए ये टाइप अभी हमारा ये चल रहा था 1 कॉमन डिजिट, अब लिखिए 2 कॉमन डिजिट। एक क्लास का टॉपिक है ये, पूरा समझ में आ जाएगा अच्छे से। 2 कॉमन डिजिट, ऊपर हेडिंग लगाइए 2 कॉमन डिजिट। अब डिजिट कॉमन होंगी, 2 कॉमन डिजिट। दे दो क्वेश्चन, दे दो आपको, ये लीजिए क्वेश्चन, ये है 632 ठीक है, 632 और 235, ठीक है। अब मैं क्वेश्चन देता हूं आपको, आपको बताना है 5 के ऑपोजिट नंबर क्या आना चाहिए। 5 के ऑपोजिट नंबर क्या आना चाहिए? ए ऑप्शन 2, दूसरा ऑप्शन 3, या 6, या डी, सी एंड डी, सी एंड डी। चलिए ये है 2 कॉमन डिजिट, कोई बताएगा मुझे आंसर? 5 के ऑपोजिट क्या आना चाहिए?
समझिए, मैं ट्रिक बताता हूं। अब क्वेश्चन का फॉर्मेट चेंज हो गया है। अब यहां पे क्या हो रहा है कि दो नंबर है जो कॉमन आएंगे, आपको दिख रहे हैं। तो इधर देखिए कौन से नंबर है, एक तो 3 2 और यहां से भी 3 2 कॉमन है या नहीं। तो बस आपको क्या करना है, ये बहुत ईजी है, इसमें से इसको काट दो दोनों को, तो जो बचे वो आपके आंसर, जो बचे वो आपके आंसर्स। और देखो उसने पूछा ही वो है, जो बचा वो आपका आंसर, और वो यही पूछेगा जो बचेगा। तो 5 के ऑपोजिट क्या जाएगा, समझ में आया, जो बचेगा वो आपका आंसर, दो दो को कट कर देना। ठीक है, ये लीजिए एक क्वेश्चन। तो वो तो बनने में दिख रहे हैं आपको, जब आप ऐसा कोई डाइस लोगे ना कि ऐसी स्थिति बनेगी तो उसके ऑपोजिट ही है। तो ये इसके बगल में थोड़ी ना है, अरे ये तो दूसरा डाइस है मैडम, नहीं समझे, वो तो यहां होना चाहिए था, तब नहीं होता, वो तो दूसरा, मतलब एक ही की दूसरी स्थिति है, नहीं समझे, तब उस पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए मैंने लिख दिया ACD CAF, ठीक है। आप बताइए D के ऑपोजिट क्या आएगा, बताइए जल्दी से, D के ऑपोजिट क्या आना चाहिए, F। कैसे, हमें कटिंग करनी है, दो नंबर या दो अल्फाबेट अगर कॉमन हो तो कौन सा कॉमन है बताइए जरा, CA, और यहां पे CA कॉमन है या नहीं, तो बस इसे कट कर दो और हमारा आंसर आ जाएगा, इसे कट कर दो और इसे कट कर दो, तो हमारा आंसर यही एक दूसरे के ऑपोजिट बनेंगे, यही हमारे एक दूसरे के ऑपोजिट बनेंगे, हमारा आंसर डी का ऑपोजिट है। और यही क्वेश्चन पूछेंगे, लेकिन अब क्वेश्चन थोड़ा चेंज हो जाएगा। क्वेश्चन समझिए, थर्ड क्वेश्चन लिखिए, यहां मैंने नंबर दे दिया 2 3 और यहां मैंने दे दिया 1, ठीक है, फिर यहां मैंने दे दिया 1 1 2 और हमने दे दिया आपको 4 1 2 4। आप ये बताइए एक के ऑपोजिट क्या आएगा, एक के ऑपोजिट, एंड योर ऑप्शंस आर 6 B 4 C and D, या फोर्थ ऑप्शन है 5। आपको ये बताना है। 5 अच्छे से समझिए, CND हो जाएगा। चलिए आप इधर देखिए कैसे, हमारा दो नंबर कौन से कॉमन है, जल्दी बताइए कौन से नंबर कॉमन है, 2 1 और 2 1, तो ये तो कट गए, तो बचा क्या हमारा, 4 के ऑपोजिट क्या आना चाहिए, 3 के ऑपोजिट 4 आना चाहिए, लेकिन हमसे क्वेश्चन उसने ये नहीं पूछा। अरे भाई यहाँ पे केवल हमें यही पता है, देखिए ये जो दो कॉमन डिजिट आएगी ना, यहाँ हमें बस केवल एक ही चीज पता होगी कि कोई दो ही नंबर एक दूसरे को ऑपोजिट होंगे, और नहीं पता होगी हमें। तो इधर देखिए उसने क्वेश्चन में क्या पूछ लिया, एक के ऑपोजिट। तो आप ये बताइए क्या 6 हो सकता है, हमें नहीं पता। अरे भाई हो भी सकता है, 6 भी हो सकता है, क्योंकि देखो एक के ऑपोजिट 4 तो नहीं होगा, ये पता ही है आपको, एक के ऑपोजिट 2 भी नहीं होगा, ये भी पता है, एक के ऑपोजिट 2 तो है ही, 3 भी नहीं हो सकता। अब हो क्या कह सकते हैं, 6 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है नहीं, और कोई नंबर तो नहीं रहेगी। तो कभी भी दो आंसर आ जाएंगे तो आंसर क्या हो जाएगा, आया समझ में, लिखिए अच्छे से। चलिए नेक्स्ट लिखिए, नो कॉमन डिजिट, कॉमन डिजिट नो कॉमन डिजिट देखेंगे। नो कॉमन डिजिट में पहला क्वेश्चन आपका ये है, इधर देखिए, यह है 2 5 4 2 5 4 6 1 3, ठीक है। आप मुझे ये बता दीजिए 5 के ऑपोजिट क्या नंबर आना चाहिए, ए ऑप्शन 2, बी ऑप्शन 4, सी ऑप्शन 6, या सी एंड डी, डी ऑप्शन सी एंड डी। अब इसका ये सेकंड वाले टाइप का लास्ट है, फिर एक रहेगा मोर देन 3 और ओपन डाइस, पूरा टॉपिक खत्म हो जाएगा। बताइए क्या हो जाएगा आंसर,
अब यहां कोई डिजिट ही कॉमन नहीं होगी। देखो दिख रही है, पहले तो हमने 1 डिजिट से किया, इसमें क्लॉक लगा दो या एंटी लगा दो, फिर हमने 2 डिजिट से किया कि दोनों को कट कर दो, जो हमारा आंसर है वही निकलेगा। तीसरा कोई भी कॉमन डिजिट नहीं होगी। तो यहां अब आपको क्या करना है, आपको यहां पे ये चेक करना है, अब एक आ जाएगा कि ये स्टैंडर्ड है या क्या है, जनरल है, और उसकी प्रॉपर्टी आप लगा दो तो वही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए बताइए कैसे बताइए, क्या इससे बताइए ये डाइस कौन सा है, जनरल है या स्टैंडर्ड है? कैसे पता चला? क्योंकि 5 2 7 बन रहा है तो ये जनरल डाइस है। अच्छा ये भी फिर जनरल ही होगा, ये थोड़ी ना स्टैंडर्ड बन जाएगा। तो कैसे बताया 6 और 1 7 तो भी। अब आप बताओ जनरल की क्या कंडीशन होती है, कि क्या हम ये बोल सकते हैं कि 5 के ऑपोजिट 2 आएगा, क्या बोल सकते हैं? नहीं, जनरल की कैटेगरी ही नहीं होती है। तो आंसर विल बी सी एंड डी, कि हमें नहीं पता क्या है। आया समझ? तो नो कॉमन डिजिट में आपको ये देखना है कि वो स्टैंडर्ड है या जनरल। एक क्वेश्चन और देख लीजिए, आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन 3 2 6 3 2 6 1 5 और क्या बच गया 4। चलिए आपसे क्वेश्चन पूछा हूं मैं, 2 के ऑपोजिट क्या आएगा? 2 के ऑपोजिट क्या आना चाहिए, जल्दी बताइए। 2 के ऑपोजिट क्या आना चाहिए, नंबर क्या आना चाहिए? 5। कैसे पता चला? हाँ ये स्टैंडर्डाइज है, दोनों के दोनों स्टैंडर्डाइज, और जब कभी भी स्टैंडर्ड आ जाता है तो हमें पता होना चाहिए क्या आंसर हो जाएगा, 2 के ऑपोजिट 5, क्योंकि 5 2 7 बनते हैं। तो मैंने आपको 1 कॉमन डिजिट कराई, 2 कॉमन डिजिट कराई, फिर नो कॉमन डिजिट कराई। तो आपका अब ये वाला टॉपिक भी क्या हो गया इसका ओवर। कौन सा? ये देख लीजिए, अभी हमने जो यहां लिखा था 1 कॉमन भी हो गया, 2 कॉमन भी हो गया, तो 2 पोजीशन। अब ऊपर लिखिए मोर देन 2 डाइस, एक लिखवाया था मैंने अभी, ये भी हो गया हमारा, ये भी हो गया, अब हमारा ये है, और उसके बाद लास्ट ये रह जाए। तो लिखिए मोर देन 2 पोजीशन डाइस, मोर देन 2 पोजीशन डाइस, मतलब इसके अंदर आपको या तो अब 3 डाइस दिए होंगे, या 4 डाइस दिए होंगे, या 5 डाइस दिए होंगे, लेकिन जनरली पेपर में वो 3 पूछता है, 3 और 4 वाले, 5 बहुत कम ही पूछेगा। और ये अब आपके लिए हो जाएगा इजी बहुत ज्यादा। चलिए क्वेश्चन दे दूं, इधर ही कर लेते ना। मोर देन 2 पोजीशन, तो इसके अंदर आपका 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है। अब पहला क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, पहला क्वेश्चन बना देता हूं मैं। क्वेश्चन है 2 1 3 5 4 6 3 4 5, मतलब एक ही डाइस है, उसकी अलग अलग स्थिति है, ये आपको पता होना चाहिए, ये अलग अलग डाइस नहीं है। तो आपसे पूछेगा वो 3 के ऑपोजिट नंबर बताइए, ठीक है। ऑप्शंस आर 5 4 6 या सी एंड डी। हाँ जी, नहीं बहुत बढ़िया। सेकंड इधर देखिए, पहले अभी आप अपना दिमाग लगाइए ना, ये बोल रहा हूं मैं, बी ए सी, फिर तो बताइए दोनों में, ई ए डी ई डी एफ। तो आपको बताना है ए के ऑपोजिट बताइए क्या आना चाहिए, ए के ऑपोजिट क्या आना चाहिए। हाँ ये अलग अलग डाइज नहीं, एक ही की स्थिति है अलग अलग, उसको मोड है ना, ऐसे अलग अलग टाइप से रख दिया है उसने बस। अब समझिए ये और भी इजी है मोर देन 2, क्यों समझिए, इसको मैं बताता हूं कैसे करना है। ये और भी इजी इसलिए हो गया कि या तो इसके अंदर आप वही वाला ट्रिक लगा दो 1 कॉमन डिजिट, या आप लगा दो 2 कॉमन डिजिट, दोनों से हो जाएगा, किसी से भी कर सकते हो आप। तो 1 कॉमन डिजिट कर दो या 2 कॉमन डिजिट, ये और इजी। चलिए कोई ऐसा कोई डाइज है 2 जिसमें एक कॉमन डिजिट हो, ऑन या 2 से कर लें। देखिए इन्होंने बोला 4 5 और 4 5 हमें क्या मिला सेम, तो ये 2 कॉमन डिजिट थी, तो हमारा इसको करना था, हमें कट कर देना था। तो हमारा आंसर क्या था 6 के पीछे, तो आंसर देखिए क्या पूछा हो गया। अच्छा किसी को एक डाइज एक डिजिट कॉमन दिख रही है कहीं, हो रही है पहले और तीसरे वाले से, देखो मैं इससे भी, इससे तो आ गया आपको आंसर, इससे देखते हैं अगर हम,
तो इसमें क्या कॉमन है, 3 और यहाँ 3, तो बस हमें वैल्यू पुट कर देनी है यहाँ पे। कैसे, अभी हमने बताया था ना क्लॉकवाइज, तो इसको ऐसे घुमाते हैं 3 1 2, तो इसको भी हमें ऐसे करना है 3 5 4। तो आप बताइए आंसर आ गया नहीं? ये तो 1 कॉमन डिजिट वाला आपको पता ही है, तो 1 से निकालो 2 से निकालो, अब आपके पास चॉइसेस है, किसी से भी निकालो आंसर दोनों से सेम आएगा। क्या क्लियर है या नहीं, जल्दी बता दीजिए। क्लियर है ना अच्छे से? आगे बढ़े, चलिए इसका आंसर बताइए, ए के ऑपोजिट क्या आएगा? कोई भी दो पोजीशन उठा लो, क्या हो जाएगा? एफ बोल रहे हैं, कैसे पता चला? हाँ, कौन से कॉमन है? ये ए है, ये बी है, ये सी है। हाँ मतलब डी, ये इन दोनों से पता चल रहा है। अरे मतलब डाइस पूछ रहा हूं कौन से कॉमन है, ये वाले। चलिए देखते हैं, अगर हम इन दोनों से, तो हमें क्या पता चल रहा है? डीई और डीई, तो ये कट जाएंगे, 2 कॉमन डिजिट ज्यादा काम आ रही है, आपको दिख रहा है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ए के ऑपोजिट, तो उसने ये तो पूछा, आ रहे हैं समझ में या नहीं? तो 1 का कंसेप्ट लगाओ या 2 का कंसेप्ट लगाओ, आंसर दोनों से। अच्छा 1 का कोई लगाएगा कहीं? हाँ, इसमें भी देखिए ए इन दोनों में लग रहा है नहीं, तो किसी को भी उठाइए आप, दोनों से बन सकता है। ये देखिए इनसे उठाया हमने, तो इसमें क्या कॉमन है? ए, तो बस बन जाएगा ए बी सी, ऐसे कर दिया मैंने, क्या हो जाएगा? ए ई डी। तब भी आंसर हमें पता है ए के ऑपोजिट क्या है। हाँ, मिसिंग नंबर वाला भी बन सकता है, लेकिन आपको वो फाइंड आउट करना पड़ेगा ना, 2 फिगर। क्या सही है, समझ में आ रहा है ना? तो भाई 3 वाले या 4 वाले तो और भी इजी है, 1-2 क्वेश्चन और दे देता हूं। ये लीजिए, ये है येलो, अब कलर्स दे दिए गए हैं, ऑरेंज ब्लू, येलो ऑरेंज ब्लू। क्वेश्चन लिखिए ऑरेंज, क्या हो जाएगा? ऑरेंज, वायलेट, और ये है ब्लू। ब्लू, फिर है रेड, और फिर है येलो। अब 4 वाले आ गए तो डरने की बात नहीं, बहुत इजी है, जितने डाइस बढ़ जाएंगे उतने इजी हो जाएगा क्वेश्चन। पिंक और येलो। अब आप मुझे ये बताइए कि वायलेट के ऑपोजिट क्या आना चाहिए? ए है, बी है, सी है, ये डी। वायलेट के ऑपोजिट क्या आना चाहिए? येलो दिख रहा है, येलो आंसर आ रहा है। चलिए हो सकता है। अच्छा आपने किससे किया मुझे ये बताइए, ए बी सी डी में से कोई 2? ए और बी बोल रहे हैं, चलिए हम उठा के देखते हैं। अगर ए और बी, ये आपको देखिए उस टाइम सोचना है किससे बन सकता है जल्दी। ए और बी में क्या क्या चीजें कॉमन है बताइए? ऑरेंज एंड ब्लू कॉमन, ऑरेंज एंड ब्लू कॉमन, तो ये कट जाएगा तो हमारा आंसर बच जाएगा। चलिए मैंने ये सोचा कि भाई मेरा दिमाग नहीं चला और ये 2 हमें नहीं मिल पाए, किसी और से करना है। किसी और से कैसे कर पाएंगे बताइए? कोई है ए बी सी डी बताओ, कोई 2 ऐसे जिससे बन जाए। मैंने मान लिया कि भाई इससे तो बन ही रहा है, पॉसिबिलिटी छानी। कोई 1 कॉमन कौन सा है? सी और डी में कह रहे हैं 1 कॉमन है, कौन सा कॉमन है बताइए? येलो कॉमन है, येलो कॉमन है, ठीक। रेड भी तो है, तो ये तो 2 कॉमन डिजिट हो गई। रेड रेड येलो कट गया, रेड येलो कट गया, तो पिंक के पीछे ब्लू आ जाए, हमें पता है। लेकिन उसने क्वेश्चन ये नहीं पूछा, उसने वायलेट पूछा। और बताइए कोई 1 कॉमन डिजिट का सेंस लगाओ, किससे बनेगा? हाँ बताओ जल्दी। अरे आंसर तो येलो है मैडम, आंसर तो है यहाँ से। बी और सी अगर देखें हम, बी और सी, तो इसमें क्या कॉमन है बताइए? ब्लू कॉमन है ना? हाँ बहुत बढ़िया, और तो कॉमन नहीं है, तो बस तो यहाँ ब्लू लिख दिया हमने, वायलेट लिख दिया, ऑरेंज लिख दिया, फिर ब्लू, येलो और रेड। तो भाई आपको पता ही है, देखो येलो के पीछे वायलेट। तो भाई ये पूछना चाहता था आपसे कि कहां आपको 1 कॉमन डिजिट लगानी है, कहां 2। तो ज्यादा आंसर बेस्ट किससे निकल रहा है बताना? 2 कॉमन डिजिट। 2 से जल्दी से काटो आंसर, लेकिन कभी कभार 2 से वो क्वेश्चन भी पूछेगा, जैसे इधर देखिए यहां फंस गया था ये क्वेश्चन येलो के। अब अगर वो ये ना पूछे, वो ये पूछ ले कि ऑरेंज के पीछे क्या आना चाहिए, तब तो नहीं कर पाओगे ना, तब आपको 1 कॉमन डिजिट का ही सहारा लेना पड़ेगा। क्या इतना क्लियर है? हाँ, क्वेश्चन सब सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे पीडीएफ में, सारे क्वेश्चन बना पाएंगे। चलिए अब चलते हैं हम
ऊपर लिखिए टाइप नंबर नेक्स्ट, जो है हमारा लास्ट टाइप ओपन डाइज। क्या करेंगे हम? ओपन डाइज। बस ये टॉपिक ओवर होने वाला है। टाइप नंबर 4 है ना हमारा, ओपन डाइज, और ये टॉपिक हो जाएगा आपका हमेशा के लिए ओवर, और सारे कंसेप्ट आपने सीखने हैं, सारे क्वेश्चन आप करें। ओपन डाइज में देखिए, आपको अभी मैंने एक क्वेश्चन दिया था ऐसे ओपन करके, ठीक है। अब इसमें कुछ नंबर्स लिखे होंगे, जैसे मैंने मान लिया 2, 5, 4, 6, 3 और 1, ठीक है। वो आपसे पूछेगा कि 1 के ऑपोजिट नंबर क्या आना चाहिए, ठीक है। 5 आना चाहिए, 4 आना चाहिए, 3 आना चाहिए, 2 आना चाहिए, ये ऑप्शन है। क्वेश्चन इस तरह से आएगा। अब क्वेश्चन ऐसे लिखा होगा पूरा कि यदि एक ये ओपन डाइज है और इसको अगर क्लोज करेंगे, आप बंद करेंगे, बंद करके एक डाइज बनाएंगे, तो आप ये बताइए 1 के ऑपोजिट क्या आना चाहिए, ठीक है। अब देखिए आपको करना क्या है, इसके लिए एक फॉर्मेट है, वो लिखिए जरा। ईच alternate surface is opposite to each other, opposite to each other, मतलब प्रत्येक वैकल्पिक सतह एक दूसरे के विपरीत होती है। ये हिंदी में लिख दिया मैंने, इंग्लिश में। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, इससे ये सारे क्वेश्चन निकल जाएंगे, मतलब जो भी कौन से होंगे, ओपन डाइज वाले। ईच ऑल्टरनेट सरफेस इज ऑपोजिट टू ईच अदर। अब ये कहने का क्या मतलब है, आपको पता है यहां लिखा हुआ प्रत्येक। ऑल्टरनेट क्या होता है? एक को छोड़कर एक, यही तो होता है। ऑल्टर जैसे होते हैं ना कि आपकी ऑल्टरनेट डेज क्लास है, ऑल्टरनेट डेज क्या मतलब, एक को छोड़कर के एक दूसरा वाला है ना, तो इसका मतलब एक दिन छोड़कर एक, तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि अगर मुझे निकालना हो कि 2 के ऑपोजिट नंबर क्या है, तो वो क्या होगा? 4। कैसे? ये निकालना है तो इससे छोड़ के अगला वाला नंबर लेना है, तो हमें पता चल गया है 2 के ऑपोजिट हमेशा आएगा 4। अगर हमें 5 का निकालना है तो क्या आ जाएगा आंसर? 6, क्योंकि हमें एक नंबर छोड़ करके अगला लेना है, तो 5 का ऑपोजिट आ जाएगा 6। और अब बच्चे क्या नंबर बताइए जरा, ये सब निकल गए तो बच्चे क्या भाई हमारे पास? ये 1 और 3, तो ये आपस में ऑपोजिट हो जाएंगे। तो उसने क्वेश्चन क्या पूछा था, एक के ऑपोजिट क्या आना चाहिए आंसर? ये तो बहुत ईजी है आपके लिए, एक छोड़ करके एक का आंसर बना लेना। समझ में आया? आगे बढ़े, इसी टाइप का क्वेश्चन देते हैं। अब मैं ये सारे पॉइंट्स करा देता हूं कि ये कैसे कैसे पूछेगा। अब वहां जाके ऐसे नहीं करना है। देखो कुछ बच्चे क्या करते हैं, इसको मैं ऐसे मोड़ देता हूं ना, दिमाग में करते हैं ऐसे, इसको मैं यहां मोड़ देता हूं, इसको यहां मोड़ देता हूं, फिर एक बॉक्स बन जाएगा, तो उसमें टाइम लगेगा, है ना? ऐसे दिए ना, लेकिन ये थोड़ा एक कंफ्यूजिंग है, कंफ्यूजन हो सकती है। अभी क्वेश्चन ऐसे आएगा, जब ये खुला हुआ है तो बंद करके दिखाओ, तब प्रॉब्लम हो जाएगी, 4 अलग अलग डाइस दिए जाएंगे। अभी क्वेश्चन दिखाऊंगा मैं आपको, तो यही मेथड काम आएगा। चलिए नेक्स्ट में दे रहा हूं, ये लीजिए, अब बंद करके दिखाइए, 1 2 3, है ना? कर देंगे, हाँ हो सकता है। 2 5 4 3 1 6, तो आप मुझे बता दीजिए एक के ऑपोजिट क्या आना चाहिए? वैसा होगा तो अब बंद हो जाएगा दिमाग से, नहीं हो पाया, अजीब अजीब से फिगर है। हालांकि हो तो जाएगा, लेकिन थोड़ा हमें थोड़ा टाइम लगेगा, कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगी। चलिए बताइए आंसर क्या होगा? हाँ जी, कैसे पता चला? ये अगर ये निकालना है तो इसका ऑपोजिट क्या होगा? 4। ये निकालना है तो इसका ऑपोजिट क्या होगा? ये, तो ये तो निकल गए, तो बचे क्या हमारे पास? 5 का ऑपोजिट क्या हो जाएगा? यही पूछा था। जल्दी बना लीजिए अच्छे से, जल्दी बनाइए अच्छे से। एक दो क्वेश्चन और दे देते हैं जो थोड़े अजीब से हो सकते हैं, लेकिन चलिए, मैंने दे दिया है, ए लिखा है, यहाँ सी लिखा है, यहाँ डी लिखा है, यहाँ एफ ए
और सॉरी ए तो 2 बार आ गया, यहां दे दिए मैंने ई और यहाँ बी। तो आप मुझे बता दीजिए, बहुत इजी है, एफ के ऑपोजिट क्या आएगा, जल्दी बताइए, बहुत इजी, एफ के ऑपोजिट क्या आएगा? हाँ जी, क्योंकि एफ के ऑपोजिट एक छोड़ करके एक, तो आंसर विल बी सी। ये सारे पॉइंट्स मैं बता रहा हूं आपको कि ये ऐसे मनाए जा सकते हैं, ठीक है। ठीक है, ऑलमोस्ट आपने कर ही लिए। एक इस टाइप का भी देख लो। हाँ जी, जस्ट वेट फॉर अ व्हाइल। ये लीजिए, क्या चीजें समझ में आ रही है? नहीं समझ में आ रही है ना अच्छे से? चलिए यहां पे दे देता हूं ये परसेंटेज एट हैशटैग डॉलर ट्रायंगल और ये हो जाएगा रेक्टेंगल। तो आप मुझे बता दीजिए, अगर आप इसे फोल्ड करेंगे और एक डाइस बनाएंगे तो मतलब रेक्टेंगल के ऑपोजिट क्या आएगा? बहुत इजी है, क्या आ जाएगा? ट्रायंगल आ जाएगा या नहीं? बहुत इजी है। और ये टॉपिक होता है आपका यहाँ पे ओवर। अब आप जिस भी बुक से पढ़ते हैं ना, वहां पे क्वेश्चन बनाइएगा, ज्यादातर आपको आंसर पता है किससे निकलेगा? 2 कॉमन डिजिट और 1 कॉमन डिजिट, इसी पे ही पूरा क्वेश्चन, मतलब ये टॉपिक बेस्ड है। समझ में आया? आ जाएगा या नहीं? समझ कर लोगे नहीं? तो उस पॉइंट ऑफ व्यू के लिए आपको ये थोड़ा सा देखना है। चलो एक दो क्वेश्चन हम देख लेते हैं जरा, ठीक है, एक दो क्वेश्चन हम देख लेते हैं ऑनलाइन। घुमाने के लिए एंटी क्लॉकवाइज वो नहीं होता। क्यों? अभी तो मैंने बताया घुमाना, अब घुमाना सीख गए ना, दिमाग में मत घुमाना, डिजिट से घुमाना। डिजिट में या तो एक डिजिट कॉमन होगी या 2 डिजिट कॉमन होगी या कोई भी कॉमन डिजिट नहीं होगी। चले कुछ क्वेश्चन लेते हैं जरा डाइस के, है ना। जस्ट वेट फॉर व्हाइल। ओपीएस में आ जाएगा क्या? गूगल तो मिल नहीं रहा। गूगल दिख रहा है कहीं? ब्राउजर है सर वो ऊपर। हाँ जी, कहाँ है ब्राउजर? हाँ जी, 3rd वन। अब जरा हम कुछ क्वेश्चन टाइप करते हैं, इधर देखिए, मैं लाइव ऑनलाइन ले रहा हूँ, वैसे तो मेरे पास पीडीएफ पड़ी हुई है, उसको अलग से कर लेना आप, लेकिन इधर देखिए जो क्वेश्चन आए होंगे कई बार उसको हम डील कर रहे होंगे। डाइस क्वेश्चंस आगे ना, 4 SSC डाल लेते हैं, क्योंकि ये देखिए इमेज निकाल लेते हैं जरा, इमेज पे क्लिक। क्या दिखा रहा है ये? ऐसे नहीं होता है। ये रही लीजिए, विच नंबर इज इन ऑपोजिट प्लेन ऑफ 3? बताइए क्या हो जाएगा? 3 के ऑपोजिट क्या आना चाहिए? नन भी है, देख लीजिए कैसे पता चला। सबसे पहले आपको क्या देखना है कि ये कौन सा डाइस, एक वाला ही कौन सा डाइस है, ये क्या है, स्टैंडर्ड या जनरल? तो आपको ये देखना है स्टैंडर्ड की क्या प्रॉपर्टी होती है कि 3 के ऑपोजिट क्या होगा। अच्छा चलिए ये बताइए 3 के ऑपोजिट क्या होना चाहिए, जल्दी बताइए। 3 के ऑपोजिट 1 कॉमन देखो या 2 कॉमन देखो, क्या बन रहा है? कैसे पता चल रहा है? ये नहीं नहीं, वो नहीं देखना, 2 कॉमन, 2 में नहीं देखना है, 2 कॉमन डिजिट है, कौन कौन सी? 5 2 5 2, तो बचा क्या? 3 के ऑपोजिट। या है ये क्वेश्चन है, ये देखो, ठीक है। ये बताइए 2 के ऑपोजिट क्या होगा? क्या हो जाएगा? कोई भी, कोई एक कॉमन है, 3 5 3 5 कट गया, तो 1 के ऑपोजिट 2। ज्यादातर इन्होंने 2 के दे रखे ना, ये देखिए
इसमें कोई एक डिजिट कॉमन है। हाँ ये अच्छा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन है 6 के ऑपोजिट क्या आएगा। अब ये क्लॉक और एंटी हो गया, क्लॉक एंटी, तो हम घुमा देते हैं। जब एक है तो एक से ऐसे कर दो, फिर एक से ऐसे कर दो, तो हमें पता है पहले आएगा 1 3 6, फिर क्या देगा 1 5 2। उसने क्या पूछा था भाई हमसे, 6 के ऑपोजिट, आंसर विल बी, आया नहीं समझ में आ रहे सारे क्वेश्चन, देखो सारे बन जाएंगे, कितने ही कर लो। ये देखो तीन तीन आ गए, 3 आ गए। 4 के ऑपोजिट बताइए, 4 के ऑपोजिट क्या आएगा। 1 होना चाहिए, कैसे पता चला, कॉमन कौन से वाला, इसमें यार 2 3 2 3 1 4, कट गया, खत्म कहानी। कुछ ओपन डाइस देख लेते हैं, अगर ओपन इन्होंने दे रखे हो, नहीं दे रखे तो ठीक है, अदर अदर इसमें देख लेते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। बाकी आपकी जो भी बुक्स हैं उसमें से कर लीजिएगा, सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, आई गारंटी यू सारे क्वेश्चन बन जाने वाले हैं। देखिए इन्होंने कितने सारे क्वेश्चन डाल रखे हैं, आपकी बुक्स में भी है, जो भी बुक आप यूज करते हो उसके अंदर भी आपको मिल जाने वाले ना, जितने भी है उसके अंदर मिल जाएंगे। चलिए आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आपसे। जो रीजनिंग की होती है ना, डाइस कंप्लीट हो गया, अब कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। जो भी बुक आप यूज करते हैं उसको करिए, उसमें से सारे क्वेश्चन बन जाएंगे ना। चलिए बाय बाय टू ऑल ऑफ यू। ओके। कोई फोन तो नहीं